शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं अली कंबर काज़मी रसूलपुर धौलड़ी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के ख़िलाफ़ मुसलसल एक गुफ्तगू। बात तावीज़ात से मुताल्लिक़ है, मगर पहले हम इस मौजू से मुताल्लिक़ ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि असल मौजू पर आने से पहले ही साहिबान अक़ल समझ लें कि ये फ़रेब अक़ल के अलावा कुछ नहीं, बल्कि नतीजा निकाला जाए तो इसके डांडे और कनेक्शन कुफ्र और शिर्क से मिलते हैं। अब आपके सामने वो मौक़े रखते हैं जब लोगों को तावीज़ की ज़रूरत पेश आती है। नंबर 1, बच्चे की विलादत को आसान बनाने के लिए, जबकि इन हालात को आसान बनाने के लिए नुत्फ़े के करार पाने से रोज़े विलादत के दौरानिए माविन और मददगार होते हैं। अगर इन 9 माह हामला की सेहत व तंदुरुस्ती का मुनासिब ख्याल न रखा गया हो तो बच्चे की विलादत पुरख़तर हो जाती है। लिहाजा ज़रूरी है कि इस दौरान किसी तजर्बाकार तबीब से मशवरा लेते रहें। इस हाल को तावीज़ के ज़रिए आसान करने की कोशिश भूखे को ख्वाब में रोटियां नज़र आने जैसा है। और तावीज़ देने वाले की ख़ता इस मौके पर यह है कि उसने बंदे इलाह को अल्लाह की बारगाह में जाने से रोक दिया। दूसरा मौका, बच्चे को नज़र बद से बचाने के लिए। तावीज़ सभी ले लेते हैं। जिस तरह बच्चे का नाम बिगाड़ना प्यार की अलामत समझा जाता है, बिल्कुल इसी तरह बच्चे के गले में कुछ ना कुछ तावीज़ के नाम पर डालना तकरीबन वाजिब समझा जाता है। बहुत से लोग जो हमारी तरह तावीज़ात को फजूल जानते और मानते हैं, वो भी इज़हारे लाडो प्यार के नाम पर कुछ छपी हुई दुआएं या आयत कुरान करीम बच्चे के गले में डाल देना इंतहाई ज़रूरी जानते हैं। अब इस सीन और मंज़र का पोस्टमार्टम करें तो पाएंगे कि इस नज़र अंदाज कर देने वाले लाड प्यार के केस में कितने फोड़े मौजूद हैं। नंबर 1, बच्चे के वालिदैन ने नज़र को पुरअसर माना। इस सिलसिले में मुफस्सल गुफ्तगू बाद में आएगी। नंबर 2, कुरान करीम में अल्लाह सुबहाना ने हर इंसान के आगे पीछे 2 मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते मुअय्यन करने का ऐलान किया है। सूरह राद आयत नंबर 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको ये इल्म नहीं तो ये जाहिल, और अगर इल्म हो तो फिर अल्लाह की बात पर यकीन नहीं, तो फिर ये बेईमान ठहरे। यहाँ हम तावीज़ देने वाले के ईमान पर बहस करें तो बात तुलानी हो जाएगी। इसके बाद तावीज़ की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है कि जब इंसान का कारोबार उसकी ख्वाहिश के मुताबिक न चल रहा हो। ऐसे में इसके घर वाले और साथी उसे मशवरा देते हैं कि फ़लाँ मौलाना से फ़ाल खुलवाओ, कहीं किसी ने काम बंधवा ना दिया हो, या ये कि बरकत और काम का अच्छा चलने का तावीज़ ले लो। ये शख्स फ़ौरन किसी तावीज़ फ़रोश को फ़र्शी सलाम करके अपनी परेशानी बयान करता है और अपने मुशरिक होने का ऐलान करता है। इस कमबख्त को ये भी इल्म नहीं कि कारोबार ठीक न चलने, बार बार नुकसान होने के पीछे अपनी ख़ता कार फरमा है। तो होना ये चाहिए था कि इस मैदान के माहिर से मशवरा होता ताकि नुकसान की वजह सामने आती। और अगर ये अल्लाह की जानिब से ऐसा है तो सूरह अनाम की 17वीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि अगर अल्लाह की तरफ से तुमको कोई नुकसान पहुंच जाए तो अल्लाह के अलावा कोई टालने वाला नहीं। इसके बाद तावीज़ करने और कराने वाले क्या सोचकर ये कारोबार करते हैं, इन्हें अपने हाल पर तवज्जो करना चाहिए। बाकी कल।